वीडियो शुरू करने के पहले जरूरी सूचना। यूक्रेन में फंसे भारतीय अगर बताना चाहते हैं अपना हाल, रखना चाहते हैं अपनी बात, साझा करना चाहें अपनी समस्याएं और चिंताएं, तो मेल करें ltpanchayat@gmail.com पर। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और जूम कॉल के जरिए रखेगी आपकी बात। अब चलते हैं खबर की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी अपने नागरिकों की रक्षा करने की कसम खाई है। जेलेंस्की ने रूस के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो अपनी सरकार द्वारा शुरू किए गए युद्ध को रोकें। इस बीच यूक्रेन की संसद ने देश में आपातकाल लगा दिया है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने सभी देशों से रूस के खिलाफ कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को हथियारों के साथ साथ मानवीय और वित्तीय सहायता देने की अपील की है। यूक्रेन की राजधानी कीव, ओडेसा, खार्किव, दोनेत्स्क, लुहांस्क में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि राजधानी कीव में स्थित इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया गया है। यूक्रेन ने रूस के 5 फाइटर प्लेन गिराने का दावा भी किया है। इस पूरे घटनाक्रम पर कई देशों की प्रतिक्रिया आई है। आइए आपको बताते हैं कि इस मामले पर भारत, पाकिस्तान और चीन का क्या रुख है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी बात रखी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और शीर्ष राजनयिक टीएस तिरुमूर्ति ने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं, एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। भारत की तरफ से कहा गया कि अगर इस पूरे मामले में बहुत ही सावधानी से हस्तक्षेप नहीं किया गया तो क्षेत्र की सुरक्षा और शांति गंभीर खतरे में पड़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय रूस के दौरे पर ही हैं। इस बीच उन्होंने रूस के सरकारी मीडिया संस्थान रशिया टुडे से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हमें इससे मतलब नहीं है। रूस के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं और हम सच में इनको मजबूत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान हर देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है। मुझे नहीं लगता है कि सैन्य कार्रवाई से मसलों का हल निकलता है। जो देश सैन्य कार्रवाई पर निर्भर हैं, उन्होंने ढंग से इतिहास नहीं पढ़ा है। विकासशील देश तो यही चाहते हैं कि अब कोई दूसरा शीत युद्ध ना हो। हम किसी भी पक्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहते। रूस की तरफ से पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देशों के तौर पर मान्यता दिए जाने के बाद इमरान खान ऐसे पहले वैश्विक नेता हैं जो रूस के दौरे पर गए हैं। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान से साफ तौर पर कहा है कि हर जिम्मेदार देश को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यूक्रेन में हुए रूस की कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर चीन की भी प्रतिक्रिया आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की तरफ से कहा गया है कि उसे लगता है कि यूक्रेन मुद्दे के शांतिपूर्ण हल के सभी दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं और ना ही बंद किए जाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि झांग जुन ने आगे कहा कि चीन यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए किए जा रहे सभी राजनयिक प्रयासों का स्वागत करता है। हालांकि इंडिया टुडे के मुताबिक रूस यूक्रेन के युद्ध पर चीन की सरकार ने अपने मीडिया संस्थानों को एक विशेष आदेश दिया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चीनी सरकार द्वारा संचालित मीडिया संस्थानों को रूस यूक्रेन के विवाद के दौरान रूस की आलोचना करने वाली किसी भी कवरेज से दूरी बनाकर रखनी है। यानी इस पूरे विवाद पर चीनी न्यूज चैनलों, अखबारों और वेबसाइटों को रूस की आलोचना नहीं करनी है। यह जानकारी जुटाई है हमारे साथी मुरारी ने। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे है मन। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।